माँ भगवती प्रणाम और भोले बाबा को भी प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं शिव स्वर्णमाला स्तुति के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे भोले बहुत दानी है, बहुत महान है। जिस किसी को भी पैसे की दिक्कत चल रही हो, समस्या हो, धन नहीं आ रहा हो, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कर्ज में हो और कर्ज उनसे छूट ना रहा हो, कोई मार्ग ही प्रशस्त नहीं हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि पैसा आ ही नहीं रहा है, कि आ ही नहीं सकता या आने का कोई मार्ग ही ना हो। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति हों जो कि जॉब करते हैं तो जॉब में पैसा ही नहीं आ रहा, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस उनका पूरा तरह से फ्लॉप हो चुका है, किसी और तरह का कोई इनकम का सोर्स है तो वो इनकम आ ही नहीं रहा है, या इनकम आने में बहुत अड़चन हो रही है। पहले आती थी इनकम, अब पूरी तरीक़ा से वो बंद हो चुका है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जॉब लग ही नहीं रही है, इनकम का सोर्स नहीं है, आय का सोर्स नहीं है, ना बेरोजगार है। उनको शिव जी का स्वर्णमाला स्तुति करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये स्तुति को पढ़ने से धन आपके पास प्रकट हो जाएगा, लेकिन मार्ग बन जाएगा। आपको कोई भी शिव मंदिर में जा कर के स्वर्णमाला स्तुति का 8 पाठ लगातार करना चाहिए। जब आप इस पाठ को करीब लगातार 3 मंथ करते हैं, 8 पाठ, अगर आप 8 बार नहीं भी कर पाएँ तो स्टार्टिंग में 3 बार कीजिए या 1 बार ही कीजिए, लेकिन कीजिए, मार्ग प्रशस्त होगा। जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे, कोई भी शिव मंदिर में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, वहाँ पे जा कर के आपको महादेव का यथाशक्ति पूजन करना है। साथ ही साथ इसमें आपको गुड़ का जल से या गन्ने का रस से अभिषेक करना, या तो आप एक लोटे में जल लो, उसमें गुड़ मिला के फिर अभिषेक करें, या फिर गन्ना का रस आपके पास है तो गन्ना का रस से प्रतिदिन अभिषेक करें, साथ में बेलपत्र चढ़ाएं। और आप देखेंगे कुछ ही दिन में, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ के आसपास में पैसे का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। आपको अचानक धन लाभ होने लगेंगे। ऐसा कोई है कि मार्ग आपके रास्ते बन जाएंगे। कोई ऐसा भी है कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, शायद उसे धन आने वाला हो तो वो भी सेल हो जाएगी, या कोई और भी समस्या हो धन को रिलेटेड, तो वो आपका 2-3 मंथ में ठीक हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 3 मंथ के आसपास आप परेशानी झेलते हैं इसमें, लेकिन 3 मंथ के बाद पूरी तरीके से ये ठीक हो जाता है। जहाँ तक जो है, जो भी इसको प्रयोग करने वाले हैं उस चीज़ का एकदम ध्यान रखें कि सुबह सुबह जाएं शिव मंदिर, और यथाशक्ति पूजन अर्चना करने के बाद वहीं शिवालय में बैठ के या शिव मंदिर में बैठ करके एक आसन ले जाएं, और कोशिश करें कि वहीं मंदिर में बैठ करके हम इसका अत्यधिक 8 बार जप करें। आप देखेंगे कि आपका ये रास्ता, ये मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त हो जाएगा। ऐसे हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट निकलवा लें, या प्रिंट कर लें, या डाउनलोड कर लें, और आप देखेंगे कि रास्ता आपका फटाफट बनना शुरू होगा। एक पक्ष ऐसा नहीं बीतेगा, 15 दिन आप इसको लगातार कीजिएगा, उसके बाद मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। 3 मंथ होते होते संकल्प लेके करें कि प्रतिदिन करेंगे, और आपको इस उद्देश्य, जैसे किसी का कर्ज हो गया है कि मेरा 1 लाख रुपए कर्ज हो गया और उसे 1 लाख रुपए कर्ज को छुटकारा करना है, तो पूरा कि भगवान पास जाए संकल्प ले कि 1 लाख रुपए कर्ज को छुटकारा हेतु हम इसका 8 बार प्रतिदिन जप करेंगे। इस तरीके का संकल्प ले करके और फिर वहाँ पर बैठ करके आप इसका जप करें। आप देखेंगे आपका 1 लाख रुपए का जल्द से जल्द छूट जाएगा। किसी का 10 लाख कर्ज हो गया है तो 10 लाख का, और ज़्यादा कर्ज हो गया तो और ज़्यादा करें। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करना है तो वो भी इसी तरीके से होगा। केवल आपको संकल्प में लेना है कि मेरा ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, या फिर ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए और हमको इसका धन मिले। कोई जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, उसमें उसका क्लाइंट नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या कोई प्रोफेशन है उसमें ऐसा नहीं हो रहा, वो भी इसको ले, बस संकल्प ले कि खूब सारा क्लाइंट मिले, कस्टमर मिले, तो आप देखेंगे कि 3 मंथ 6 मंथ तब
उसमें आपको लगातार करते रहना है, रुकना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 3 मंथ किए और फिर रुक गए, ऐसा नहीं, आप इसको लगातार करते रहिए। देखिएगा 3 मंथ, 6 मंथ, साल भर होते होते आपको अत्यधिक धन लाभ होने लगेगा। कोई व्यक्ति इसको अगर सिद्ध कर ले, मतलब जागृत कर ले, करीब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करते रहे, और आप केवल मनोकामना कहेंगे और आपका देखिएगा वो तुरंत ही पूरा हो जाएगा। इसके और भी अन्य लाभ है, जैसे कि कोई मेडिकल में प्रॉब्लम है, धन आपका मेडिकल में बहुत वेस्ट हो रहा है, खर्च बहुत हो रहा है, या हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है, उसमें आपको धन की बहुत हानि हो रही है, उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग करें। संकल्प में केवल हॉस्पिटल का खर्च या फिर इसका खर्च या कोर्ट का खर्च, ऐसा संकल्प लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको तंत्र के द्वारा, ऐसा आपको आभास होता है कि किसी ने कोई कुछ किया कराया है या कोई कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मेरा धन रुक गया है, तो भी आप इसका पाठ करेंगे। संकल्प में लीजिएगा कि केवल मेरा धन का रास्ता खोले, कोई तंत्र किया है या नहीं किया है वो बाबा पे छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शिव अपने आप में महान देवता है, कोई भी इनसे बढ़ के नहीं है, कोई तंत्र शिव से बढ़ के नहीं होता है। शिव तत्व अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। शिव मंडल में अन्य बहुत लोग आते हैं, बहुत गण आते हैं, वो आपका मार्ग हर प्रकार से प्रशस्त करेंगे। जब इनकी शिव की शक्ति आपके साथ साथ चलेगी, अंग संग चलेगी, तब आपको आभास होता है कि शक्तियाँ क्या होती है। आपको धन की कमी तो खैर कभी होगी ही नहीं। अगर किसी को शौक़ है कि मेरा अच्छा मकान बन जाए, तो भी संकल्प लेके कि हम ये घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए संकल्प कर रहे हैं, तो भी आपको तुरंत ही आप देखेंगे उसका धन का व्यवस्था हो गया, घर का बनना शुरू हो गया। किसी को लगता है कोई कार लेना है, तो वो भी इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको अत्यधिक धन का लाभ होगा। और कुछ समय के बाद जब ये पूरी तरीक़े से सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, तो उस समय आपको अत्यधिक लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इससे मेंटल डिस्टर्बेंस, अगर किसी को होता है कि टेंशन बहुत हो गया है, एंजाइटी बहुत हो रही है, सोचते बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, कब इस दलदल से निकलेंगे, उसमें भी अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होता है। इतना ही नहीं, भगवान शीघ्र से शीघ्र आपको प्रॉब्लम से निकाल भी देते हैं। मेंटल आपका डिस्टर्ब रहता है तो भी आप उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट आपको शिव के इस स्तोत्र से, मतलब इस स्तुति से मिलेगी। शिव जी की पूजा हर गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। आपके घर के नज़दीक में जो भी शिव मंदिर हो, वहाँ पे जाएं, पूजा अर्चना करें, एक दिया जलाएं, आसन लगाएं, बैठ जाएं, आराम से आप जप करें। कोई दुनिया वाले जो कह रहे हैं उसे कहने दें। बहुत लोग ऐसा लगता है कि हम जप करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कोई आपका मदद करने नहीं आने वाला, को स्वयं ही करना पड़ेगा। तो आप अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। आप कुछ दिन करके देखिए, फिर आप देखिएगा इसके लाभ, चमत्कारी रूप से बहुत सारे लाभ ये लोगों ने इससे लिया है और भविष्य में भी लेते रहेंगे। आशा करते हैं आप भी इन सब से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।